हैं और वक्त हो गया है IBC 24 में 24 मिनट में मध्य प्रदेश की तमाम अहम बड़ी खबरों को देखने का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। तो देखिए, ग्वालियर में पति पत्नी और पैसे की एक अजब गजब वारदात भी सामने आई है। मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का बताया जाता है, जहां पर पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला शबाना की शिकायत के आधार पर उसका पति शोहरत अली महिला से तलाक चाहता है और दहेज के लिए दूसरी शादी करना चाहता है। इस वजह से आरोपी पति ने अपनी पत्नी की एक अनजान युवक और उसके बच्चों के साथ फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब उसे परेशान कर रहा है। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी ज्यादा परेशान तो ये 8-10 महीने से ज्यादा कर रहा है। मुझे चले गए यहाँ से, ना खाना खर्चा ना कुछ दे रहे। जी पता नहीं किसके साथ डालना है फोटो। हस्बैंड वाइफ जाने क्या लिख के उल्टा सीधा डालना है। मैं पढ़ना नहीं जानती। हाँ, किसी और के साथ में। शोहरत अली के खिलाफ वो आवेदन देने आई थी कि उसने उसको घर से भगा दिया है। वो घर पे जाती है तो उसके देवर वगैरह उसको भगा देते। उसके अलावा उसका पति अन्य लोगों के माध्यम से, अन्य कुछ ही लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया फेसबुक पर उसके फोटो डलवा रहा है। तो उस पूरे मामले को हमने संज्ञान में लिया है और जो थाना प्रभारी पुरानी छावनी है उनको पूरा मामला बताया और उनको उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो देखिए, ग्वालियर का राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में है। बुधवार को यहां पर पढ़ने वाली छात्राओं ने प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यू पर प्रताड़ित किए जाने और अश्लील मैसेज भेजने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। पीड़ित छात्राओं ने कुलपति के चैम्बर में घुसकर हंगामा किया। इसके साथ ही वहीं पर धरने पर बैठ गई। छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय में आज हंगामा चल रहा है। कुलपति के चैम्बर में छात्र बैठे हुए हैं। एक प्रोफेसर आरोप है कि लगातार उनको जो प्रोफेसर है गंदे मैसेज करते हैं, रात में मैसेज करते हैं। क्या आरोप है आप लोगों का? क्यों प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा आपको? यहाँ पे छात्राएं बहनों द्वारा बताया गया, 4 दिन से हमको बताया जा रहा था कि यहाँ पे मैथ्यूज नामक एक गुरु हैं, वो छात्राओं को रात में कॉल करते हैं और उन पे यौन शोषण का आरोप भी है। उसके बाद भी यहाँ की कुलपति, छात्राएं उनके सामने आके बोल रही हैं, यहाँ पे विद्यार्थी उनके सामने आके बोल रही हैं, पर यहाँ के कुलगुरु का कहना है कि हम लोगों को लिखित में दीजिए। तो ये देखिए, ये मैसेज बताया गया है, जो मैसेज किया जा रहा है, इस तरह के ये मैसेज है, कॉल, व्हाट्सएप कॉल मैसेज आते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। ये आरोप क्या, कौन आपको कॉल करता है? फर्स्ट मैथ्यू सर रात के 10 बजे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप हमें मेरी क्लास ज्वाइन करो, बाकी तो टीचर्स अच्छे हैं नहीं। आपके पास भी कॉल आया था या कुछ हुआ? हाँ, मेरे को रात में मैसेजेस होते थे। मेरे को रात में थोड़े मैसेजेस होते थे और उसके बाद से मैंने बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा में हमें बोला जाता है, हमें नीच बोला जाता है। कहा जाता है कि तुम नीच हो जो इतना नहीं कर पाए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपने सुना होगा, मैं बात कर रहा हूँ। ये अचानक से पहली बार आके ऐसे डायरेक्ट ऐसे कह रहे हैं। ज्ञापन दे दें हमें तो हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ये गंभीर आरोप है, छात्राएं लगा रही हैं? अगर ये सत्य भी हुआ तो हम ज्ञापन तो आने दीजिए, ज्ञापन तो दें। इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये कहा जा रहा है कि ज्ञापन लेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे। जबकि फौरी तौर पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो कुछ ना कुछ एक एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की साख पर भी एक बड़ा सवाल है, वो खड़ा करता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो देखिए, इंदौर में हुए भावना हत्याकांड मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जाते हैं और पुलिस, आपको बताते चले कि मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस ग्वालियर, दतिया, भोपाल में लगातार सर्चिंग कर रही है। तो वहीं आरोपियों को भागने में मदद करने वाले भोपाल के एक युवक को पुलिस ने आखिरकार हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के विदेश भागने की संभावना के चलते लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। तो हालांकि अधिकारियों का दावा तो यह भी है कि मामले में लगातार जांच की जा रही है। आरोपियों की सर्चिंग के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। भावना हत्याकांड में जुड़े जो भी लोग हैं वो चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार उनके पीछे लगी हुई है। जिन लोगों ने उनको भागने में मदद की है उन सबको भी चिन्हित किया गया है। डीसीपी ने 10,000 का इनाम भी आरोपियों को गिरफ्तारी पे घोषित किया है।
बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो देखिए, ग्वालियर इंदौर भावना गोलीकांड का मामला हमने आपको बताया, जहां पर मुंह बोले भाई ने श्रद्धांजलि सभा यहां पे आयोजित की है, कैंडल मार्च निकाला है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ये मार्च निकाला गया है। फूलबाग चौराहे पर तख्तियों के साथ यहां पे जोरदार प्रदर्शन किया गया है। 21 मार्च को गोलीकांड में भावना की मौत हुई थी, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ा बिग अपडेट इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहली खबर चलिए हम आपको शहडोल से बताते हैं, जहां पर शहडोल के जुगवारी गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर आदिवासी ग्रामीणों ने अंतरा मार्ग में जाम कर दिया। आदिवासियों का तो आरोप यह भी है कि हमारे आस्था से जुड़े गौठान की भूमि पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के जरिए कब्जा किया गया है और वहां पे कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही। तो वहीं दूसरी खबर आपको जबलपुर के पाटन से बता रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों पर कब्जा किए जाने की बात सामने आई है। मजार से लगी हुई यहां पे जो जमीन है उस पर दुकानें बना दी गई हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लैंड जिहाद किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 100-200 साल पुराना हमारा गौठान था। वहाँ आदिवासी गरीब लोग वो करते थे, क्या कहते हैं कि मोमिन रखते थे। वहाँ मुसलमान लोग जाके अपने लिहाज से मतलब कब्रिस्तान बना रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए हम हिंदू भाई सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारा समस्या हल करें, नहीं तो दंगा होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। दो समुदाय के बीच में इस खाली स्थान जो खसरा नंबर 250 है, अपने अपने तरह से उपयोग करने के कारण बताए गए। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक यह जो भूमि है ये गोधान ऑब्लिक कब्रिस्तान के रूप में 1984 से दर्ज है। इस संबंध में दोनों समुदाय के लोगों को बताया गया है और वहां पर राजस्व के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं, जहां पर भोपाल से बड़ी खबर महादेव बुक ऑनलाइन सट्टे का मामला बताया जाता है, जहां पर भोपाल में भी सीबीआई की रेड पड़ी है और सीबीआई ने गिरीश तलरेजा के ठिकानों पर रेड मारी है। तलरेजा के आईएसबीटी और रोहित नगर के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। आईएसबीटी के होटल 18 की में सीबीआई ने घंटों की सर्चिंग की है। इसके साथ ही सीबीआई ने अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी यहां से जुटाए हैं। ईडी गिरीश को पिछले साल भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर चुकी है और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी। दुबई से महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा मामले में ये बड़ा आरोपी है गिरीश तलरेजा। गिरीश को पहले भी सट्टा खिलाने के मामले में कोलार थाना पुलिस यहां पे आरोप गिरफ्तार कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी, और आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो नवीन सिंह हमारे साथ IBC 24 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नवीन, आज हमने देखा है कि ईडी ने एक साथ छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश में एक साथ ताबड़तोड़ दबिश दी है। इसके राजनीतिक अगर हम इसके एंगल भी तलाशते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इस वक्त सबसे बड़ा बिग अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कलकत्ता 60 जगहों पर सीबीआई ने रेड की है और महादेव बेटिंग ऐप बड़ा मामला है। पिछले 3-4 साल से लगातार सुर्खियों में है और राजनीतिक मायने छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़े हैं और देश भर में इसका मैसेज भी जा रहा है और पिछले चुनावों में भी देश भर में इसका मैसेज गया और कांग्रेस के खिलाफ ही ये मैसेज गया। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सीबीआई की रेड हुई है। गिरीश तलरेजा के तमाम ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है। आईएसबीटी में उनका होटल है, होटल 18 की, वहाँ भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है और कई सारे वहाँ से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए हैं। न सिर्फ आईएसबीटी बल्कि रोहित नगर में भी उनके जो ठिकाने हैं वहाँ से भी कई सारे उनके ठिकानों पर दबिश दी है, वहाँ भी पूछताछ की है। इसके अलावा वो जहाँ जहाँ उनके ठिकाने हैं और बड़ा उनका एक चेन है, बड़ी एक संस्था है बेकिन शेख, उनके तमाम दफ्तरों में भी सीबीआई की टीम ने पड़ताल की है। और गिरीश तलरेजा चूँकि पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं सट्टा खिलाने के मामले में, पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हम खुद 3-4 साल पहले
गिरीश तलरेजा के गिरफ्तारी के दौरान जब उनके घर छापा पड़ा था, जब भोपाल पुलिस ने छापा मारा तब भी हमने उसको कवर किया था देर रात। लंबे वक्त से यहाँ पे जांच पड़ताल जारी है और दूसरी बार उनके यहाँ पे ये जिस तरह से ये जो दबिश पड़ी है, हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और जांच में खुलासे होते। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर मध्य भारत क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन कराया गया है और इस अध्ययन में 103 प्रकार की तमाम समस्याओं को चिन्हित किया गया है। संघ के अध्ययन में भोपाल के पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है और बीते 3 दशकों में 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान दूसरे समुदाय के लोगों को बेचकर शहर के किसी दूसरे स्थान पर वो शिफ्ट हो गए। यानी कि पुराने शहर में हो रहा है हिंदुओं का यह पलायन जो लगातार जारी है और सबसे ज्यादा कोहिफिजा इलाके में पलायन हुआ है। मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे ने अध्ययन को लेकर कहा है कि हिंदुओं का पुराने शहर से पलायन हो रहा है, लोगों के अंदर डर और भय व्याप्त है जिसे दूर किया जाएगा। पूरे मामले में कांग्रेस ने कहा है कि पलायन होना सरकार की असफलता है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सर्वे में सत्यता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। देखिए, बड़ा विषय है कि चिंता होनी चाहिए, सरकार को चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए। अगर संघ ऐसी कोई रिपोर्ट लेकर आता है तो ये सरकार के लॉ ऑर्डर के ऊपर सवाल है। सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही लोगों को क्या? देखिए, उनका जो सर्वे होता है बहुत माइक्रो होता है और इसलिए राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते, लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति व्यक्ति डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज इसी बेहद ही अहम मुद्दे पर रात 8:30 बजे इसी मुद्दे पर देखिए बड़ी बहस, जहां मुस्लिम ज्यादा वहां हिंदुओं का नहीं है गुजारा। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ के कृषि उपज मंडी में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन की टीम ने छापा मारकर यहां पे अमित ट्रेडर्स के पास से 15,000 क्विंटल गेहूं जब्त किया है। तो वहीं आपको बता दें कि 55 ट्रकों में ये माल भरा हुआ था। जब्त किए गए गेहूं की कीमत यहां पे 5 करोड़ रुपए बताई जाती। दरअसल एसडीएम को जानकारी मिली थी कि मंडी में 60 ट्रक गेहूं रखा हुआ था और कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। जांच में पता चला है कि व्यापारी रेलवे ट्रैक के जरिए ये गेहूं बाहर भेजने की फिराक में था। व्यापारी के पास माल से ज्यादा स्टॉक पाया गया है और केवल 2,500 क्विंटल ही मतलब है। और इसके साथ ही जब टीम ने अतिरिक्त माल के दस्तावेज मांगे तो व्यापारी पेश नहीं कर पाया। इसके बाद खाद्य विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए माल को जब्त कर लिया है और सभी 55 ट्रक पुलिस की निगरानी में रखे हुए हैं। चूंकि स्टॉक में जो नियम है उसमें हमको 250 मीट्रिक टन रखने की पात्रता रहती है, परंतु खाद्य विभाग द्वारा बताया गया ये लगभग 1600 से ज़्यादा मीट्रिक टन अभी यहाँ पर उपलब्ध है उनके नाम से। अतः उन्होंने खाद्य विभाग के द्वारा यहाँ पे 1500 मीट्रिक टन जो एक्सेस मात्रा थी उसमें कार्रवाई करते हुए जब्ती की कार्रवाई की। बात करेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर से। आग की 6 तस्वीरें सामने आई हैं। इंदौर में गैस सिलेंडर में धमाके का लाइव वीडियो सामने आया और धमाके के बाद घर के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट के बाद आग लग गई और जिसमें 2 लोग झुलस गए हैं। राजधानी भोपाल के रोहित नगर में पहले फरियादी को पीटा गया और फिर उसके ही ऑटो में आग लगा दी गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच अब की जा रही है। तो वहीं कटनी के सिटी कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। 3 फायर फाइटर की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं हरदा में बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हटा के निवास गांव के एक घर में भी भीषण आग लग गई। घर के अंदर रखी हुई बाइक और कृषि उपकरण के साथ ही अन्य चीजें भी जलकर खाक हो गई हैं। जबकि नीमच के गांधीनगर अभ्यारण्य के जंगल में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह अब तक अज्ञात बताई जाती है। तो आग से बचने के लिए सतर्कता जरूरी आपको बरतनी चाहिए। क्या करें क्या ना करें, चलिए आपको बताते हैं। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो कार्यालय छोड़ते समय कंप्यूटर, यूपीएस, एसी, दीवार के पंखे, लाइट आदि को चालू ना छोड़ें, सबको बंद रखना चाहिए।
तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हर एक चीज़ को संरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। एक शॉर्ट सर्किट में से अधिक विद्युत उपकरण ना जोड़ें जिससे ये बचा जा सकता है, और बिना स्विच ऑफ किए प्लग को सॉकेट से ना हटाएं। इससे करके आप बच सकते हैं। ओवरलोडिंग और ओवर हीटिंग से बचना बेहद ज़रूरी है। पुराने अप्रयुक्त फर्नीचर, अलमारियां, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही हर एक चीज़ बिना स्विच ऑफ किए प्लग को यहाँ से सॉकेट से नहीं हटाएं। ओवरलोडिंग, ओवर हीटिंग से बचने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक केतली या ओवन आदि कंप्यूटर पॉइंट में प्लग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जलती हुई सिगरेट, बीड़ी के टुकड़े और माचिस की तीली को ना फेंके कहीं भी। तेल के दीपक, अगरबत्ती या मोमबत्ती को फर्श पर या ज्वलनशील पदार्थ के पास ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। रद्दी कागज और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जमा ना करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, और जब तक फायर फाइटर की टीम को सूचित किया जाता है और लोग आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो थोड़ी सी सतर्कता बेहद ज़रूरी है, जो आपकी और सबकी जान बचा सकती है। तो देखिए, गुना में पानी की भारी बर्बादी हो रही है। नानाखेड़ी उमरी रोड पर पाइपलाइन यहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो गई है, फट गई है, और 2 घंटे से लगातार यहाँ पर जो पानी है वो यूं ही बह रहा है। अब तक यहाँ पे प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ पे जाम लग गया है। और अब आप तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से यहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है। नीरज, IBC 24 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नानाखेड़ी क्षेत्र में उमरी रोड पर ये पाइपलाइन फूटी है और लगातार 45 फीट ऊपर तक फव्वारा इसका जा रहा है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने जब प्रशासन को इसकी सूचना दी है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रशासन की टीम या बचाव दल या इसे सुधारने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। बड़ी बात तो यह है कि हजारों लीटर पानी बर्बाद जा रहा है, और लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह पानी बर्बाद जाने के बाद भी किसी को इसका ख्याल तक नहीं आ रहा है। ये अपने आप में बड़ी समय बाद हम ही खबर दिखाएंगे और यही जिम्मेदार अधिकारी कहेंगे कि पानी की दिक्कत हो रही है और पानी को यहाँ पे मतलब सुरक्षित रखना चाहिए, उसका संचय करके रखना चाहिए। अब जब यहाँ पे इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो पानी का संचय कैसे किया जाएगा फिर? निश्चित तौर पर एक बड़ी पानी की बर्बादी हो रही है, और कहीं ना कहीं अधिकारी हैं उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर सामने आया। उनका कहना है कि हम इससे दिखवा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया अब तक की जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए एक और खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन संभाग के जिले में लू का असर देखने को मिलेगा। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही मार्च से मई तक 15 से 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान यहां पे जाहिर किया गया है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।